नमस्कार, आदाब, सलाम, रामजा, सत श्री अकाल, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो आप लोग? उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी का फाइनल टच चल रहा होगा। ठीक है। आज जो हम लोग लेके आए हैं वो कथन और पूर्व धारणा से रिलेटेड क्वेश्चन है। एक तरह से माने कि निचोड़ है, क्योंकि एक क्वेश्चन परीक्षा में यहाँ से भी हमें पूछा जाता है। और प्रीवियस वीडियो में हम आपको कैलेंडर और क्लॉक दोनों का दे चुके हैं। ठीक है। उससे पहले हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का कंप्लीट कर चुके हैं और अब ये सिर्फ आपके लिए बच्चा है, इसको करते। बाकी हमने लगातार पैट के सेशन लिए हैं ऑलरेडी। ठीक है। बहुत जल्दी से चीज़ों पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1 की बेटा बात कर रहे हैं हम लोग। अब इसमें देखो क्या है कि समझने वाली बात है, सारी की सारी चीज़ें इसमें समझने वाली हैं। देखो ये सब कुछ बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है, सिर्फ और सिर्फ एक नज़र डालनी होती है। एक बार हम लोग इस पर बात करेंगे, फिर अपन सीधा सीधा बात करते हैं। कह रहा नीचे दिए गए प्रश्नों में कथन दिए गए डेटा 1 और 2 में है। ठीक है। वो इस तरह से, अगर एक पूर्व धारणा यानी कि एजम्पशन फर्स्ट सही है, अंतर्निहित करता है उसके अंदर है, छुपा हुआ है उसमें, तो हम लोग फर्स्ट को चुनेंगे। और केवल सेकंड है तो सेकंड को चुनेंगे। आइदर और का केस बन रहा है तो आइदर और का केस बनाएंगे। और मेरे प्यारे बच्चे नाइदर नॉर यानी कि न तो 1 नहीं 2 है, तो हम इस तरह से फोर्थ ऑप्शन चुनेंगे। और फिफ्थ ऑप्शन में बात कर रहा है कि पूर्व धारणा यानी कि एजम्पशन फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर इन्वॉल्व्ड इन दिस कंक्लूजन। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। स्टेटमेंट कह रहा है यदि आप आदर्श नेता के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहते हो तो एक्स ब्रांड के जूते पहने। ठीक है। मेरे प्यारे बच्चे हर एक चीज़ को मैं तोड़ के आपको बताऊंगा। कह रहा कि यदि आप आदर्श नेता के पद चिन्हों पर, यानी कि कोई आदर्श लीडर जैसे अब्दुल कलाम जी, अगर उनके पद चिन्हों पर यानी कि वो जिस तरह का मॉडल सेट करके गए उस तरह का आप उसको फॉलो करना चाहते हो, है ना। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी, मुलायम सिंह जी हुए, तो इस तरह का आप कुछ करना चाहते हो, आदर्श नेता थे ये लोग। ठीक है। तो आप एक्स ब्रांड के जूते पहने। ठीक है। वो एक्स ब्रांड के जूते पहनते होंगे, इस तरह की बात की गई है। ठीक है। अजम्पशन की जब बच्चे बात की जाती है तो यहीं से चीज़ों को हम चुरा के एक तरह से हिडन फॉर्म में इसके अंदर लिखा होता है। ठीक है। कह रहा है कि ज़्यादातर लोग आदर्श नेता बनना अच्छा लगता है। देखो मेरे प्यारे बच्चे, अब बच्चों को लगेगा कि नहीं सबको आदर्श नेता बनना अच्छा नहीं लगता है। देखो आप खुद से चीज़ों को मत सोचिए कभी भी। ठीक है। आप किस तरह से सोचो कि यदि आप आदर्श नेता के पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं, यानी कि आदर्श नेता के पद चिन्हों का मतलब होता है या तो उनके दिए गए वाक्यों पे आप अनुसरण कर रहे हैं या आप उस तरह का ही नेता बनना चाह रहे हो। ठीक है। आप एक्स ब्रांड के जूते पहने, आप एक्स ब्रांड के जूते पहन रहे, या तो आप आदर्श नेता बनना चाह रहे हो या उनको एक तरह से फॉलो करना चाह रहे हो। तो यहाँ पे बहुत सही बात लिखी कि आप ज़्यादातर लोग होते हैं वो क्या बनना चाहते हैं, आइडियल लीडर, आदर्श नेता बनना चाहते हैं। तो इसका मतलब इसका पहला बेटा बिल्कुल सही है। दूसरी बात, कोई आदर्श नेता नहीं बन सकता है जब तक कि वह एक्स ब्रांड के जूते नहीं पहनता। देखो इस तरह की कोई बात इन्फॉर्मेशन हमारे स्टेटमेंट में न तो हिडन थी न डायरेक्ट थी कि जो एक्स ब्रांड का जूता नहीं पहनता वो आदर्श नेता नहीं होता है। वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है। तो बेटा दूसरा गलत हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये चीज़ हो गई। ठीक है। आगे आ जाओ मेरे प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर जब हम 2 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, सीधा सीधा स्टेटमेंट पे बात कर रहा हूँ कि प्रत्येक नागरिक को सामाजिक हितों के प्रति वचनबद्ध होना आवश्यक है, यदि वह नहीं है तो उसकी नागरिकता रद्द होनी चाहिए। इस तरह का क्वेश्चन है बच्चे मेरे। फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए, प्रत्येक नागरिक को सामाजिक हितों के प्रति वचनबद्ध होना आवश्यक है, यदि वह नहीं है, मतलब अपने जो समाज के द्वारा जो कर्तव्य हैं यानी कि वचन हैं, ठीक है, उसके लिए आपको सामाजिक हित जो भी हैं आपके, ठीक है, उनके लिए वचनबद्ध हो सकते हैं, नहीं तो आपकी नागरिकता रद्द होनी जानी चाहिए। ठीक है। चलो अजम्पशन, हमारी पूर्व धारणा क्या होनी चाहिए वो। मेरे प्यारे बच्चे एक एक लाइन को बहुत धीरे से पढ़ूंगा। यह ज्ञात करना संभव है कि कोई नागरिक सामाजिक हितों हेतु वचनबद्ध है या नहीं। देखो तभी हम इतनी बड़ी बात बोल सकते हैं कि अगर कोई समाज के प्रति, जो समाज के हित है ना, उनके प्रति वचनबद्ध होना आवश्यक है, नहीं है तो इसका मतलब हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई अपने समाज के प्रति वचनबद्ध है या नहीं है। यही बात यहाँ पे नीचे बोली गई है कि यह ज्ञात करना संभव है। अगर यहाँ लिख देता असंभव है तो ये गलत हो जाता। मतलब संभव है, एक तरह से मान लो बात वही बोली जा रही है कि अगर वो है, ठीक है, तो उसकी क्या कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं है तो उसकी रद्दता कर देनी चाहिए नागरिकता।
तो इसका मतलब पहली बात बिल्कुल सही है। दूसरा, किसी भी नागरिक की नागरिकता रद्द हो सकती है। बेटा किसी भी नागरिक, अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर यहाँ तो किसी भी नागरिक लिखा है, यानी कि मतलब पीएम हो गए तो उनकी, मेरे भाई बिल्कुल यहाँ साफ साफ लिखा है, अगर नहीं, यदि नहीं है तो उसकी नागरिकता रद्द होनी चाहिए। यानी कि अगर हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये समाज के हितों के प्रति है कि नहीं है, अगर नहीं है तो नागरिकता रद्द हो सकती है, तो किसी की भी नागरिकता रद्द हो सकती है, यानी कि दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई इस तरह का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, यदि आप यहाँ से पढ़ते हैं, यदि आप प्रतिमाह केवल 1999 रुपये में अपनी नई पसंद कार ला सकते हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं जैसे आपका कार लेने का जी कर गया और कार वाले ने आपको ऑफ़र दे दिया कि आप क्या कर सकते हैं, प्रतिमाह यानी कि इंस्टॉलमेंट के रूप में आप उसको 1999 रुपये पे कर दो। ठीक है, तो नई कार ला सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो, नई कार खरीद सकते हो। भाई इतनी सस्ती कार मिलती है क्या मार्केट में। चलो अजम्पशन, हमारी पूर्व धारणा क्या हो रही है, लोग इस्तेमाल की हुई गाड़ियाँ नहीं खरीदना चाहते। देखो यहाँ पे इस्तेमाल की हुई या न इस्तेमाल की हुई इस तरह की कोई बात नहीं की गई बेटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नई या पुरानी गाड़ी से लेके कोई बात नहीं की गई है। ठीक है, आगे कह रहा है, ज़्यादातर लोग नई गाड़ी के लिए प्रतिमाह 1999 रुपये अदा करने में समर्थ हो सकते हैं। यानी कि हो सकते हैं, यानी कि पॉसिबिलिटीज़ लग गई है, और वो भी नई गाड़ी की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, और मेन चीज़ क्या है, ये इंस्टॉलमेंट एक तरह से हमारे स्टेटमेंट में छुपी हुई है, हाँ या ना। ठीक है, तो इस तरह से हमारा दूसरा सही हो जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4 की बात करिए, कह रहा है कि स्टेटमेंट जो है, कुत्तों से सतर्क रहिए, हमारे कुत्ते भौंकते नहीं किंतु उन्हें प्रामाणिक मेहनत और अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने वालों के बीच फ़र्क करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, वो कह रहा है कि हमारे कुत्तों से सतर्क रहिए। आजकल शहर में वैसे भी एक बोर्ड लगा दिया जाता है मकान के बाहर, है कुत्तों से सावधान। एक समय था जब लगाया जाता था कि अतिथि देवो भव, है ना, स्वागत है तुम्हारा, इस तरह के। अब बोर्ड लगा होता है कि कुत्तों से सतर्क रहिए। चलो अच्छी बात है, हमारे कुत्ते भौंकते नहीं हैं। वो ये कह रहा है कि जो हमारे कुत्ते हैं वो ऐसे आवारा कुत्तों की तरह भौंकते नहीं। ठीक है, किंतु उन्हें प्रामाणिक मेहनत और अनाधिकृत रूप से, ठीक है, उन्हें प्रामाणिक मेहमान और अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने वालों के बीच फ़र्क करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे वो ये कहते हैं कि हम ऐसी ट्रेनिंग देते हैं जिसके अंदर वो एक हमारे गेस्ट, ठीक है, और एक अनाधिकृत रूप से, यानी कि कोई चोर चक्का इस तरह का कूद के आ जाए या फ्रॉड आदमी इस तरह का आ जाए, तो उसमें फ़र्क होने का प्रशिक्षण दिया जाता है। मतलब इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, इस तरह का ट्रेंड कर दिया जाता है। जैसे आपने भी देखा होगा अपने ऐसे गांव वगैरह में, शहर में हम लोग कुत्ता पाल लेते हैं, पिल्ला पाल लेते हैं ना, तो फिर उसको इस तरह से मतलब सिखाया या समझाया जाता है कि ये अपना है और ये गैर है, इस तरह की ट्रेनिंग। जैसे मान लो कोई तुम्हारे घर में कूद के आ जाए तो उस पर वो क्या करता है, अटैक कर देता है, इस तरह की। वही यहाँ पे बात की कि उन्होंने ट्रेनिंग दी है कि उनके जो गेस्ट हैं और कोई इलीगल तरीके से आपके घर में एंट्री कर रहा है, उसके बीच का फ़र्क पहचान लेते हैं। कब पहचान लेते हैं, प्रशिक्षण की बात। चलो आगे लिखा है एजम्पशन, भौंकने वाले कुत्ते कभी ही काटते हैं। देखो काटने की बात उन्होंने नहीं की गई, उन्होंने ये कहा कि हमारे कुत्ते भौंकते नहीं हैं, काटना आटना इस तरह की कोई बात नहीं की गई है। ठीक है, पहली बात तो गलत हो गई। कह रहा है कि हमारे कुत्ते अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने वालों के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। तो वही बात यहाँ पे बोली गई है कि उन्हें फ़र्क पता कर सकते हैं। और ऊपर भी लिखा है कुत्तों से सतर्क रहिए। ठीक है, सतर्क कब रह सकते हो, भाई उसमें साफ साफ लिखा है कि आप कुत्तों से सतर्क रहिए, यानी कि वो हार्मफुल हो सकते हैं। किसके लिए हार्मफुल हो सकते हैं, जो अनधिकृत रूप से एंट्री कर रहा है, इलीगल फॉर्म में क्या कर रहा है, एंट्री कर रहा है। तो इसका मतलब दूसरा बिल्कुल सही है, दूसरा सही है, यानी कि ऑप्शन बी।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन स्टेटमेंट पे सीधी बात करेंगे अपन। कह रहे हैं जब तक हम समग्र शासन प्रणाली का सुधार नहीं कर लेते तब तक भ्रष्टाचार और स्वजन पक्षपात को हमारे समाज से नहीं मिटाया जा सकता है। हम लोग क्या कर सकते हैं, जब तक हम समग्र शासन प्रणाली में सुधार नहीं कर लेते, क्योंकि जो शासन जिस तरह का हमारा गवर्नमेंट सिस्टम है ना, उसमें हम चेंजमेंट यानी कि सुधार कर लेते हैं, तब तक भ्रष्टाचार जो हमारा करप्शन है और स्वजन पक्षपात, ठीक है, को जो मतलब एक तरह से स्वजन पक्षपात बोले तो पार्शियलिटी, एक तरह से मतलब राजा का बेटा है तो राजा बनेगा, मंत्री का बेटा है तो वही विधायक या मंत्री बनेगा, इस तरह का स्वजन पक्षपात। जिस तरह के आप देखते हो कि मान लो कोई भी बड़ा कर्मचारी है तो वो क्या चाहता है कि हमारा बेटा भी इस तरह के बैंक में या कहीं और किसी दलाली से या घूस से इस तरह से एंटर कर दे, तो उसको बोलते हैं स्वजन पक्षपात, यानी कि पार्शियलिटी को हमारे समाज से नहीं मिटाया जा सकता। पार्शियलिटी एक तरह की और होती है, जैसे कास्ट फॉर्म में होती है ना, कि ये हमारी बिरादरी का है, ये फलानी बिरादरी का है ना, तो उसको क्या करते हैं, उसको छूट दे देते हैं, और सामने वाला अगर अलग कास्टिज्म का आ गया तो उसको हम लोग टारगेट कर लेते हैं, इस तरह की मेंटेलिटी को। और ये एक्चुअल में धीरे धीरे देखना, एक तरह से जो रिलीजियस हुआ चाहे कास्टिज्म हुआ, ये एक तरह से एक क्या बोल सकते हैं, बॉम्ब की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। जिस दिन ये फूटेंगे उस दिन देश को बहुत हानि पहुंचा सकते हैं। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे आप किसी भी पोस्ट पे हो बेटा, जब भी आप ना कोई काम या कोई डिसीजन लेने जाओ तो इन चीज़ों से कहीं दूर हट के सोचना, ठीक है। आ जाओ। क्वेश्चन कह रहा है भ्रष्टाचार और स्वजन पक्षपात को बनाए रहना अच्छा है। बिल्कुल नहीं है भाई, कभी भी पार्शियलिटी और करप्शन को पॉजिटिव हो ही नहीं सकते हैं, ये नेगेटिव चीज़ें हैं, इनको हमें जड़ से ख़त्म करना है। मैं तो एक बात जानता हूँ, ना घूस दो ना घूस लो, सीधा सीधा अगर कोई लेता है तो उसको है ना, उसके खिलाफ आप जो भी कार्रवाई कर सकते हो वो कार्रवाई करिए, ठीक है बच्चे। आगे आ जाओ। कह रहे हैं शासन प्रणाली में परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त लचीलापन है। शासन प्रणाली में परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त लचीलापन है। देखो लचीलापन की यहाँ पे कोई बात नहीं की है, यही कहा है कि समग्र शासन प्रणाली को सुधार नहीं कर लेते, मतलब सुधार करना आवश्यक है, लेकिन यहाँ पे कहीं लचीलापन या कठिन या बहुत मुश्किल इस तरह का कोई वर्ड ना तो मेंशन है, ना ही उसके तरफ इंडिकेट किया जा रहा है, इसलिए दोनों के दोनों गलत होंगे, इसका नाइदर नॉर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चे 6 की बात करता हूँ। आगे कह रहा है गिरते शेयर मूल्यों के कारण का पता लगाने के लिए नियामक प्राधिकरण ने जांच आयोग का गठन किया है। जो शेयर मार्केट होते हैं, जैसे मान लो स्टॉक मार्केट हुआ, शेयर मार्केट हुआ, आपने देखा होगा लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बैंक निफ्टी 50 है ना, और तुम्हारा क्या कहते हैं मिड कैप वगैरह, इन सब में, ठीक है। तो उसकी जांच के लिए जो उसके जो शेयर मार्केट की जो प्राइस है वो लगातार क्या हो रहा है, डिक्री हो रहा है। कारण का पता लगाने के लिए नियामक प्राधिकरण ने, ठीक है, इन्होंने क्या किया है कि एक जांच आयोग का गठन किया है। इन्होंने एक कमेटी बनाई है, वो कमेटी क्या करेगी, वहाँ पे जांच करेगी। अजम्पशन क्या होनी चाहिए, पहला, इस तरह के निर्णय ले से शेयर मार्केट के निवेशकों का विश्वास लौट सकता है। बिल्कुल सही है मेरे भाई, जब ये कमेटी बनेगी, ठीक है, उसकी जांच होगी, गलत का पता लगाया सकता है, कहाँ पे फॉल्ट आ रहा है, क्यों शेयर मार्केट गिर रहा है, ये चीज़ें देखी जाती हैं। अगर इन्हें सबको देखने से हम किसी एक रिजल्टेंट पे पहुंच सकते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जो इन्वेस्टर्स हैं तो उनका जो बिलीव है वो दोबारा से रिकवर कर सकते हैं, दोबारा से वापस लौटा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। दूसरी चीज़ कह रहा है स्टॉक बाजार की अस्थिरता का पता लगाने में पुनर्परीक्षण समिति दक्ष है। देखो मेरे भाई, हम लोग क्या करते हैं ना, अब यहाँ पे बच्चा गलती करने के चांस बढ़ा देगा, वो ये कहेगा कि सर दक्ष हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मेरे प्यारे बच्चे, हमेशा हमें गवर्नमेंट के पॉजिटिव में सोचना होता है। जैसे मैं एक छोटी सी आपको बात बताऊं, अभी वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है और उसकी एक कमेटी बनाई गई है। अब वो दक्ष है या नहीं है, लेकिन हम लोग ये मानेंगे क्योंकि उसमें हमारे जो
कौन कौन अध्यक्ष बनाया है, वाइस प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट कोविंद जी बनाए हैं, अमित शाह वगैरह बनाए हैं, और अपोजिशन के भी लीडर हैं, कई तरह के लीडर हैं। तो यानी कि हम उन लोगों को चुना है जो एक्सपर्ट हैं उस चीज़ में। तो हम हमेशा कमेटी अगर जांच के लिए बनाएगी तो उसको दक्ष ही मानते हैं। दक्ष का मतलब होता है उसमें सफल एक तरह से, ठीक है। तो हमेशा इसको पॉजिटिव सेंस में लेके चलेंगे, दोनों के दोनों सही होंगे। जब दोनों के दोनों सही हैं तो यानी कि ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। भविष्य के लिए अपने अतीत से पीछा छुड़ाएं, ऐसा लिखा है। एक एडवर्टीज है, भविष्य के लिए यानी कि फ्यूचर के लिए अपने अतीत यानी कि जो बीता हुआ समय है से पीछा छुड़ाएं, मतलब उससे क्या करें, उसको दूर कर दें, थोड़ा पीछा कर दें। कह रहा है कि पुराने फ्रिज के बदले हमारे नई पीढ़ी का फ्रिज छूट पर प्राप्त करें। बड़ा प्यारा एडवर्टीज लिख देते हैं, जैसे LIC लिख देता है, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी है भाई। और ये ड्रीम 11 तो पता नहीं किस किस तरह के तुम्हें सपने दिखा देते हैं, कह देते हैं बड़ा प्राइज 1 करोड़ नहीं इससे भी बड़ा है, और भाई पता नहीं कैसे कैसे दिखा देते हैं। कप उठाने के लिए कुछ बड़ा उठाना है, एक्स्ट्रा बेनिफिट, पता नहीं क्या क्या दिखाते रहते हैं। और इतना मैं इस चीज़ से डिसअपॉइंटेड होता हूँ कि हमारे देश में ऐसे जो जुआ वाले ग्लैमिंग चीज़ें हैं, जैसे तुम्हारा रमी हुआ और भी हुआ, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि नाम लेना यहाँ पे गलत हो जाता है। इनको इतना प्रमोट करना है ना, किसी स्टार के टी-शर्ट के फ्रंट पे आप उसका नाम लिखवा देना, ठीक है, और इस तरह का प्रमोशन करना एक गलत चीज़ है। और मैं उन लोगों को भी, अपने स्टार्स को भी थोड़ा सा है ना, इस चीज़ को अगर मेरी बात अगर पहुंच पाए किसी भी तरह से, तो मैं ये कहना चाहूँगा, देखो पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा बहुत कुछ होता है, ये मैं जानता हूँ। लेकिन आपको लोग कितना फॉलो करते हैं आप ये देखिए। आप गलत चीज़ को कभी प्रमोट मत करो, ठीक है। मैं मानता हूँ कि वो चीज़ें तुम्हारे कहने से न रुकेंगी न बढ़ेंगी, लेकिन आप तो देख सकते हो, आप इस चीज़ को प्रमोट मत करिए, ठीक है। चलो प्यारे बच्चे आगे आ जाते हैं। आगे कह रहा है आने वाले महीनों में नए फ्रिज की बिक्री बढ़ सकती है। अब आने वाले महीने में नए फ्रिज की बिक्री बढ़ सकती है। देखो ऑब्वियस ही बात है, इसको पॉजिटिव सेंस में ही लेना चाहेंगे, क्योंकि कोई भी एडवर्टीज होता है तो उसके अपन पॉजिटिव में सोचते हैं। कह रहा है कि मनुष्य अतीत को भविष्य के बदलने के लिए प्राथमिकता देता है। बिल्कुल सही बात है, दोनों के दोनों सही। क्वेश्चन नंबर बेटा 8 कह रहा है भारत में विविध शहरों में बड़ी संख्या के बहुराष्ट्रीय फास्ट फूड चेन दुकानें आधुनिक संगीत के साथ, ठीक है, प्लस कॉफ़ी शॉप खुल रही हैं और कॉफ़ी के साथ विविध अल्पाहार पेश कर रही हैं। अजम्पशन क्या है, लोग बड़ी संख्या में इन कॉफ़ी शॉप के बिना ग्राहक बन सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखो, लोग कॉफ़ी और अल्पाहार लेते समय आरामदायक वातावरण का व्यतीत करना पसंद करते हैं। दोनों के दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारा हमसे कह रहा है कि रेलवे अधिकारियों ने 10 नई ट्रेनें शुरू की हैं और 14 विद्यमान ट्रेनों की आवृत्ति में वृद्धि की है। मतलब उनकी स्पीड को बढ़ा दिया गया, नई ट्रेनें लाई गई, इस तरह की बात की गई है, ठीक है। एजम्पशन क्या क्या हो सकते हैं बच्चे मेरे, विद्यमान ट्रेनें सभी यात्रियों को जगह पर ले जाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर वो पर्याप्त होती तो हम नई ट्रेन क्यों लॉन्च करते, क्या ज़रूरत थी जब वो पर्याप्त थी, सफिशिएंट थी। और आप देखते भी होंगे कि आप कहीं जाने के लिए रिजर्वेशन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे मैं पैट के बच्चों की बात कर रहा हूँ, जिनके सेंटर कहीं आगरा गए हैं, कहीं अलीगढ़ गए हैं, कहीं झांसी गए हैं, है ना, बड़ी बड़ी दूर गए, बच्चों ने बताया। तो उनमें रिजर्वेशन ही नहीं मिल रहे हैं, उन्हें ट्रेन बसेस आने वाले 1-2 दिन में बहुत मुश्किल हो जाएगा ये सब कुछ करना। किस तरह से बच्चे जाएंगे वो अभी आप देख लोगे न्यूज़ वगैरह पे। तो ये सब चीज़ें मुश्किल होती हैं। और आप इसमें भी दिया गया है कि रेलवे अधिकारियों द्वारा 10 नई ट्रेनें, तो नई ट्रेनें तभी लाएंगे क्योंकि जो प्रेजेंट टाइम में ट्रेन हैं उनकी कैपेसिटी इतनी नहीं है कि वो यात्रियों को ले जा सके। तो यही लिखा है, पर्याप्त नहीं। बिल्कुल सही बात है। कह रहा है कि
नई और अतिरिक्त ट्रेनों को पर्याप्त रूप से यात्री मिल पाएंगे जिससे वह आर्थिक रूप से परिवहन योग्य हो। बिल्कुल बेटा सही बात है। देखो तभी कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी लाती है तो उस पर एनालिसिस करके प्रैक्टिकली फॉर्म में देख के सब चीज़ें देख के तब क्या करती है उसकी एंट्री करती है इस तरह से। तो दोनों के दोनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, स्टेटमेंट है, सरकार ने स्कूल फीस की राशि को माता पिता की आय के साथ जोड़कर स्कूल की फीस के ढांचे को कायाकल्प करने का निर्णय लिया है। ठीक है। एजम्पशन, माता पिता अपनी वास्तविक आय की जानकारी स्कूल को देंगे। बेटा देखो एक चीज यहाँ पे देखो, सरकार ने क्या किया है कि स्कूल की फीस की जो राशि है माता पिता की आय के साथ जोड़कर स्कूल के ढांचे की काया पलट करने का निर्णय लिया। उन्होंने इस तरह का निर्णय लिया कि जिन माता पिता की आय कम होगी तो उनके बच्चों से हो सकता है फ्री पढ़ाएं, या काया पलट करने का मतलब एक तरह से फ्री प्रोवाइड कराना या सब्सिडी के रूप में उनको प्रोवाइड कराना, चीज़ों को सस्ते दामों पे, है ना, कुछ % का डिस्काउंट दे देना। इस तरह का होता नहीं कि 5 लाख से कम आय वालों को इतना प्रॉफिट मिल जाएगा कि 8 लाख से कम वालों को इतना मिल जाएगा। इस तरह की चीज़ें होती रहती है। तो इसका मतलब पहला सही है। जब दूसरे की बात करो, माता पिता ढांचे की काया पलट के बाद फीस अदा करने में राजी होंगे, बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। जब सब्सिडी मिल जाएगी, जब वो वैसे ही पैसे दे रहे थे और सब्सिडी मिल जाएगी तो उसमें उन्हें अच्छा लगेगा, हाँ या ना, और राजी होंगे, क्यों नहीं होंगे भाई। दोनों के दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, सरकार को चक्रवात से प्रभावित हुए लोगों को तुरंत पुनर्स्थापन करने के लिए सेना लगाना चाहिए। ठीक है। केवल सेना ही, देखो केवल सेना वर्ड आ गया ना, ये मुश्किल में कर देगा। केवल वर्ड ज़्यादातर सेंस में नेगेटिव चला जाता है। मैं आपको बताऊं, जैसे कुछ सेंटेंस होते हैं, जैसे केवल है, तत्काल है ना, इमीडिएट, इस तरह के वर्ड क्या करते हैं, नेगेटिव करते हैं। लेकिन केवल कभी कभी पॉजिटिव भी होता है, इसलिए मैं इसको ऑलवेज नेगेटिव नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये नेगेटिव सेंस देता है। केवल सेना ही चक्रवात से प्रभावित लोगों को पुनर्स्थापित तीव्र गति से कर सकती ना भाई, बहुत सारी चीज़ें कर सकते, तो केवल सेना की वजह से ये तो गलत हो गया। यहाँ देखो, सेना युद्ध के अलावा अन्य कार्य क्षेत्रों का जिम्मा ले सकती है, बिल्कुल ले सकती है। आपने देखा भी होगा जब भी कोई बड़ी ट्रेजेडी होती है, जैसे गुजरात में एक ब्रिज टूटा था और भी कई तरह की दुर्घटनाएं होती रहती हैं, तो क्या करती है सेना, उसमें बहुत अच्छे से अपनी भूमिका निभाती है। तो युद्ध के अलावा और भी कई कार्य होते हैं, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 इन 12 कह रहा है, उसके द्वारा हाल ही कंपनी ए के शेयर निवेशक केवल एक जुआ है। उसके द्वारा हाल ही में कंपनी ए के शेयरों में निवेश केवल एक जुआ है। मेरे भाई उसने हमसे एक बात कही है कि कंपनी ए है, उसमें अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो एक जुआ है। जुआ का मतलब आप जीत भी सकते हो और हार भी सकते हो, ये चीज़ होती है इस तरह की। ठीक है बच्चे, अब आ जाओ, बात करता हूँ। अजम्पशन, उसे अपने निवेश पर हानि हो सकती है। भाई पॉसिबिलिटी है, सही और गलत मैं देख सकता हूँ। उसे अपने निवेश पर लाभ हो सकता है। बेटा जब दोनों चीज़ें संभावना के तौर पे आती हैं तो मैं आपको एक चीज़ सिखाइए कि आप आइदर और के साथ चले जाइए, आइदर फर्स्ट और सेकंड। कौन से ऑप्शन में है? थर्ड ऑप्शन, या तो पूर्वधारणा 1 या 2। ठीक है, इसके बाद 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, चक्रवात आकस्मिक रूप से आते हैं, अतः कम से कम इस वर्ष के लिए चक्रवात से प्रभावित लोगों के पुनर्स्थापन हेतु सरकार को सेना लगा देनी चाहिए। सरकार को क्या करना चाहिए? सेना लगा देनी चाहिए। ठीक है, आगे कह रहा है, आकस्मिक रूप से आने वाले ऐसी सभी घटनाओं के लिए सेना को लगाया जाना चाहिए। इस तरह की घटनाएं अगर हो रही हैं तो सेना को लगाया जाना चाहिए। ठीक है, बात कर सकते हैं।
एक मिनट, आकस्मिक रूप से आने वाली ऐसी सभी घटनाएं, ठीक है। सभी वर्ड थोड़ा नेगेटिव दे रहा है यहाँ पे, थोड़ी सी चीज़ नेगेटिव दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। सभी घटनाओं के लिए सेना को लगाया जाना चाहिए, लगाया जा सकता होता तो बिल्कुल सही है, लगाया जाना चाहिए ये बात गलत हो जाएगी, ठीक है। आगे देखो, चक्रवात से होने वाले विनाश को रोकने के लिए पहले से ही कुछ सावधानी बरतने की योजना बन रही है। देखो इस तरह की कोई बात ऊपर नहीं बोल रही कि कोई योजना बन रही है, कोई प्लान बन रहा है, तो इस तरह से ये भी गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा नाइदर नॉर। क्वेश्चन नंबर 13 का जो मेरा आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, नाइदर नॉर। चलो 14 को पढ़ो बेटा, 14, क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है, कहाँ है 14, नाम डाल देना। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि यह हमेशा सच नहीं होता है, यह हमेशा सच नहीं होता है कि आधुनिक तरीके अपनाने से उत्पादकता और वृद्धि सुनिश्चित हो जाए, इस तरह की बात कर रहा है, ठीक है, होती है। अब अजम्पशन पहला कह रहा है आधुनिक तकनीक अपनाने के कारण उत्पादकता और क्षमता में हुई वृद्धि प्रमाणिक संभव है, बिल्कुल सही बात है, सही। आगे कह रहा है आधुनिक तकनीक से छुटकारा पाकर भाई नेगेटिव वर्ड आ गया, और नेगेटिव वर्ड हमें क्या देता है, नेगेटिविटी ही देता है, ठीक है। तो इसका दूसरा गलत हो जाएगा बेटा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो बेटा। कह रहा है कि यदि आप मौखिक आहन के फलस्वरूप अपेक्षित निधि इकट्ठा नहीं कर पाते हैं तो सार्वजनिक पढ़े जाने वाले समाचार पत्र में एक विज्ञापन प्रकाशित करिए। जैसे आप कह रहे हैं कि यदि मौखिक आहन के फलस्वरूप अपेक्षित निधि इकट्ठी नहीं कर पाते, कि जिस तरह का आपका माइंडसेट वो चीज़ें हैं वो आप नहीं कर पाते, तो आप क्या करो, सार्वजनिक पढ़े जाने मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार, ठीक है, एक विज्ञापन प्रकाशित करिए, उसमें आप एक एडवर्टीज दीजिए। अजम्पशन, लोग कभी कभी ही मौखिक आह्वान के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं, ठीक है, सही है, तभी तो हम लोग इतनी ज़्यादा इकट्ठी नहीं कर पाते, इसका मतलब ये भी ठीक है। आगे कह रहा है सामान्य लोग समाचार पत्र में कोई विज्ञापन पढ़ने के इच्छुक नहीं होते हैं, ये बात गलत हो जाएगी बेटा, क्योंकि लोग क्या करते हैं, उस चीज़ को पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है, और उस तरह की चीज़ों को इन्वॉल्व, तभी तो हम समाचार पत्रों में निकालते हैं, क्योंकि वो कह रहा है सामान्यतः लोग समाचार पत्रों में कोई भी विज्ञापन पढ़ने की इच्छुक नहीं होते, यानी कि ये बात गलत है। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है एक विज्ञापन कह रहा है बिना लागत के कंप्यूटर सीखिए और अपना जीवन अधिक सार्थक बनाइए। एक कंप्यूटर वाला कह रहा है कि बिना लागत के, ठीक है, फ्री में अपने कंप्यूटर सीखिए और अपना जीवन सार्थक बनाइए। लोग किसी शुल्क के बिना पाठ्यक्रम में भर्ती होना अधिक पसंद करते हैं, अधिक होते तो ये गलत हो जाता, अधिक होना पसंद करते हैं, इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। कंप्यूटर का ज्ञान जीवन को अधिक सार्थक बनाता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है जीवन अधिक सार्थक बनाइए, इसका मतलब ही यही है कि कंप्यूटर ज्ञान क्या करता है, जीवन को सार्थक बनाता है, यानी कि दोनों सही है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ो। सरकार ने सभी सूखाग्रस्त क्षेत्रों में काम के बदले अनाज कार्यक्रम आरंभ करने का निर्णय लिया है। सरकार ने क्या किया है, जो भी सूखाग्रस्त क्षेत्र है, जहाँ पे भी है ना बारिश नहीं हुई है, ऐसा माहौल बन गया है कि पानी है ही नहीं, तो काम के बदले जैसे आप वर्क करिए और अनाज कार्यक्रम को प्रारंभ करने का निर्णय लिया है। इन्होंने एक तरह का एक निर्णय ले लिया है कि काम करिए और पैसा ले जाइए, ठीक है। अब देखो अजम्पशन पढ़ो। अजम्पशन कह रहा है सरकार के पास सभी सूखाग्रस्त क्षेत्रों में काम के बदले अनाज कार्यक्रम कार्यान्वित का मतलब होता है बेटा कि उस तरह का काम करना, ठीक है, करने का तंत्र है, तभी इस बात का वो अनाउंसमेंट करेगी, ऑब्वियस बात है बच्चे। आगे देखो
आगे कह रहा है इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए अनाज का पर्याप्त भंडार है। मेरे भाई सरकार के पास भंडार होगा तभी तो हम कहेंगे, है ना। जैसे मान लेते गुरुकुल एकेडमी है, हमने कहा है कि सब इंस्पेक्टर का एक बैच आ गया है, तो मेरे पास उनको बैठाने की जगह होगी, उनको पढ़ाने के लिए टीचर होंगे, उनको पढ़ाने के लिए, उनको प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास स्टडी मटेरियल होगा, तभी तो हम बैच लॉन्च करेंगे, हाँ या ना। ठीक है, इसका मतलब दोनों सही है। ये चीज़ होती है, जब हमारे पास कोई चीज़ होगी तभी हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। चलो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो। संगठन के प्रमुख ने उन कर्मचारियों को पुरस्कृत करने का निर्णय लिया है जो नवीन तकनीकें सुझा कर व्यय में भारी कटौती करने में सहायक करेंगे। यानी कि किस में सहायता करेंगे, जो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है ना, उस खर्चे को कम करके। ठीक है, संगठन के प्रमुख यानी कि उस ऑर्गेनाइजेशन का कोई एक मालिक है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसने एक अनाउंसमेंट किया, जो भी कर्मचारी न्यू टेक्निक से, नई तकनीक से, ठीक है, व्यय में कटौती करेगा। यानी मान लो कहीं 10 लाख का खर्चा होता है, ठीक है, और किसी ने नई टेक्नोलॉजी से अगर उसने 5 लाख का खर्चा करा दिया या 8 लाख का खर्चा करा दिया, तो इसका मतलब उसने नई टेक्नोलॉजी अपनाई है, उसने कोई नया पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, तो व्यय यानी कि उसके एक्सपेंस में, उनके एक्सपेंडिचर में भारी कटौती हो जाएगी। ठीक है, चलो अजम्पशन की बात करते हैं। कर्मचारी नवीन सुझाव लेकर सामने आने में समर्थ हो सकते हैं। देखो भाई, समर्थ होंगे तभी तो इस चीज़ का अनाउंसमेंट किया है, हाँ या ना। ठीक है, तो यानी कि पहला तो बच्चे बिल्कुल सही है। दूसरा देखो, कर्मचारियों को इसके लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है कि वे पुरस्कार जीतने के लिए अपना दिमाग लगाएं। बिल्कुल भाई, सीधी बात है। जैसे गुरुकुल में भी टेस्ट होते हैं, है ना, हम लोग बच्चों को थोड़ी मोड़ी धनराशि देते हैं, है ना। क्यों वो धनराशि, मुझे पता है बहुत बड़ा काम नहीं करती उनके लिए, लेकिन एक चीज़ तो करती है कि उन्हें मोटिवेट करती है ना, कि आप मेहनत करो, नया सोचो, नई टेक्निक लाओ दिमाग में, हाँ या ना। तो इसका मतलब ये भी सही है, दोनों। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर बेटा 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि चूंकि बहुत से लोग मलेरिया से पीड़ित हैं, जो लोग हैं मलेरिया से पीड़ित हो गए हैं, ठीक है, अतएव नागरिक प्राधिकरण ने क्षेत्र के निवासियों को यह सुझाव दिया है कि वे या तो मच्छर भगाने के उपायों को प्रयोग करें अथवा मच्छरदानी के भीतर सोएं। ऐसा होता है भाई, जब मलेरिया फैल जाता है तो नागरिक प्राधिकारी, जो मतलब उस नगर के अधिकारी हैं या डॉक्टर की जो टीम है, वो निवासियों को, जो वहाँ रहने वाले लोगों को कहते हैं या तो मच्छर भगाने वाले उपाय करो, आप वो मोर्टीन लगाओ या कुछ और चीज़ें करो, हाँ या ना। तो या तो आप मच्छरदानी का उपयोग करो और या तो मोर्टीन भगाने वाले काम करो, हाँ या ना। तो इस तरह का जब वो आ जाए तो अजम्पशन क्या कहता है, निवासियों के पास मच्छर भगाने वाले उपाय अथवा मच्छरदानियों की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त पूंजी है। भाई पर्याप्त पूंजी है तभी तो हम लोग कह सकते हैं कि आप ऐसा काम करिए, हाँ या ना। ठीक है, नहीं तो गवर्नमेंट खुद देती है उस चीज़ को। आगे कह रहा है, दूसरी अति आवश्यक ज़रूरतों के कारण लोग इसकी उपेक्षा करके मच्छरों को काटना सहते रहेंगे। ये तो नेगेटिव सेंस में जा रहा है बच्चे, ठीक है। तो दूसरी अति आवश्यक, अच्छा अति आवश्यक वर्ड लिखा है, अति आवश्यक जरूरतों को के कारण लोग इसकी उपेक्षा करके मच्छरों का काटना सहते रहेंगे। हो सकता है ये बात भी सही है, क्योंकि तभी लोग मलेरिया से पीड़ित हो रहे हैं, हाँ या ना। और अति आवश्यक वर्ड लिखा है इसलिए भी सही है, दोनों सही है। चलो बच्चे नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, यदि आप बुद्धिमान हैं तो आपके निष्पादन में सुधार लाने के लिए हम ही सही लोग हैं। एक कोचिंग क्लास का विज्ञापन है। कोचिंग क्लास वाले इस तरह के एडवर्टीज लाते रहते हैं कि अगर आप माइंडेड हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम आपको, है ना,
हम आपके लिए भगवान हैं, हम आपके लिए सही लोग हैं, इस तरह की। कह रहा है कि आकस्मिक रूप से आने वाली ऐसी सभी घटनाओं के लिए सेना को लगाया जाना चाहिए। हाँ भाई, ये तो इन्होंने टाइपिंग गलत कर दी है यहाँ पे। यहाँ से सेना का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे सेना का कोई मतलब नहीं है। ये चीज़ इन्होंने टाइप गलत कर दी है बेटा, पूरे का पूरा गलत। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करें, ब्लॉक कर दें, खत्म। क्वेश्चन नंबर 21। चलो, यह सत्य नहीं है कि सर्वाधिक बलवान महाशक्ति ही युद्ध में सदा जीत होती है, ठीक है, और उसके अलावा और उसे अन्य देशों से सम्मान प्राप्त होता है। वो ये कह रहा है कि ये ऑलवेज ट्रू नहीं है कि सर्वाधिक बलवान महाशक्ति ही, जो बहुत ज़्यादा बलवान हो, बहुत ज़्यादा महाशक्ति का हो, ठीक है, वही युद्ध में जीत होती है, और उसके अलावा अन्य सभी देशों से उसे क्या मिलता है, एक पुरस्कार मिलता है। इस तरह की बात सुन की है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। अब बात करते हैं, जीतने वालों को कभी कभी प्रशंसा और प्रोत्साहन मिलता है। जो जीतने वाले लोग होते हैं उन्हें कभी कभी ही क्या मिलता है भाई, कभी कभी मिलता है। ये कभी कभी वर्ड हो गया ये नेगेटिव, इसने गलत कर दिया, इसके लिए पहला गलत। कह रहा है जीतने वाले को कभी कभी आलोचना की जाती है। जीतने वाले की कभी कभी आलोचना हो सकती है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा इसका बिल्कुल सही है, जीतने वाला, जैसे मान लो कोई जीत गया फिर भी उसके कह गलत तरीके से जीते, सही तरीके से जीते, इस तरह की बात की जा सकती है। चलिए बच्चे, 22 कह रहा है, कोई भी यह भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि हमारे देश को दुर्भाग्यपूर्ण और विनाशकारी आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में कितना समय लगेगा। मतलब कोई भी ये इस तरह की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। किस तरह की भविष्यवाणी, कि हमारे देश को दुर्भाग्यपूर्ण और विनाशकारी आतंकवादी गतिविधियों से रोकने में कितना समय लगेगा, इस तरह की बात की गई है बेटा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, पढ़ते हैं। आतंकवादी गतिविधियों की समाप्ति करना असंभव है। कितनी गंदी घटिया बात बोल रखी है, घटिया बात बोल रखी है, गलत। कह रहा है कि आतंक भाई समाप्ति करना, हम कह रहे हैं जड़ से खत्म कर दूंगे, असंभव कुछ नहीं है, सब संभव है। ये वीडियो देख रहे हैं ना, ये कतई जहरीले लोग हैं। अगर इन्हें ना ये बस उस मुकाम पे नहीं पहुंच रहे हैं, अगर ये पहुंच गए ना तो आतंकवाद को जड़ से क्या है ना, उसकी नस्ते नाबूद करके उसकी पुश्तें ख़त्म कर दोगे तुम लोग यार। बस तुम्हें मौका नहीं मिला है, एक मौके की तलाश है ना, ये चीज़ है। कह रहा है आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रण करने के प्रयास जारी हैं। मेरे भाई तभी तो ये बात आ रही है इस तरह की, उसके प्रयास जारी, तभी तो हम भविष्यवाणी की बात इस तरह की बात कर रहे हैं। सही। 23 हमसे कह रहा है कि यद्यपि अधिकांश युद्ध पीड़ित शांतिप्रिय लोगों के लिए पीड़ादायक हो, कह रहा है अधिकांश जो युद्ध हैं, यद्यपि अधिकांश युद्ध पीड़ित शांतिप्रिय लोगों के लिए पीड़ादायक हो, तब भी युद्ध का तीव्रता से तिरस्कार किया जाना चाहिए। तिरस्कार मतलब होता है एक तरह का बेटा विरोध करना, ठीक है, उन चीज़ों का क्या करना, विरोध करना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है कुछ लोग शांतिप्रिय लोगों के लिए समस्या खड़ी कर सकते हैं। कुछ लोग शांतिप्रिय, हाँ बिल्कुल सही बात है, युद्ध में यही तो होता है, शांतिप्रिय लोग होते हैं उनके लिए समस्या खड़ी हो जाती है, ठीक है, ये तो बात सही बोली गई है। आगे देखो, युद्ध में अधिकांश दुष्ट मारे जाते हैं। ऐसा नहीं कह सकते यार, जैसे अभी हमास का और इजराइल का चल रहा है, तो युद्ध है, इनका भयंकर युद्ध हो रहा है, तो हम लोग ये नहीं कह सकते कि इसमें सिर्फ और सिर्फ वो लोग मारे जा रहे हैं, दुष्ट मारे जा रहे हैं। इसमें क्या होता है कि जो सिविलियंस होते हैं ना, साधारण नागरिक की तरह से, उनके ऊपर बड़ा खराब प्रभाव पड़ता है, अस्त व्यस्त हो जाती है, अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है, एक रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। अर्थव्यवस्था खराब होने से बहुत सारी चीज़ें बेटा खराब हो जाती हैं। तो युद्ध कभी भी
है ना, बहुत अच्छा नहीं रहता, चाहे किसी भी देश के लिए हो। मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, अगर आप परिवार में रहते हो, हाँ या ना, तो परिवार में भी आपके लिए दो भाइयों के बीच अगर लड़ाई हो जाए, जैसे आपके चाचा ताऊओं के बीच लड़ाई हो जाए, तो क्या होता है कि घर की जो प्रोग्रेस होती है ना वो रुक जाती है, क्योंकि पूरा घर क्या करता है, रिवेंज लेने की सोचता है। मान लीजिए आप नहीं सोच रहे तो सामने वाला इस तरह की हरकतें करता रहता है, ठीक है। तो युद्ध कभी भी अच्छे नहीं होते हैं बेटा, यहाँ पे सिर्फ और पहला सही आता। चलो इसके बाद हम बात करते हैं 24 पे, अगला क्वेश्चन 24 नंबर, 23 ये था, 24। चलो 24 कह रहा है, हाल ही में थोपे गए युद्ध में, थोपे गए मतलब जबरदस्ती लगाए गए, ठीक है, युद्ध में आर्थिक रूप से सुदृढ़ और वैज्ञानिक रूप से विकसित, आर्थिक रूप से मतलब फाइनेंशियली भी हैं और साइंटिफिकली भी हैं, महाशक्ति द्वारा वैश्विक जनमत का अनादर किया गया था। उनका अनादर मतलब उनका गलत किया गया था। आगे कह रहा है, अजम्पशन कह रहा है, महाशक्तियों द्वारा वैश्विक जनमत की ओर ध्यान देना जरूरी नहीं है। बेटा बिल्कुल गलत बात है, वैश्विक जनमत की तरफ क्यों नहीं ध्यान देना जरूरी है भाई। चलो आगे कह रहा है, वैश्विक जनमत युद्ध थोपे के विरोध में होना चाहिए था। वैश्विक जनमत युद्ध थोपने के विरोध में होना चाहिए था, ठीक है। देखो उससे क्या मतलब, क्या फ़र्क पड़ता है चीज़ों का, ठीक है, इसलिए दोनों के दोनों हमारे क्या जाएंगे, गलत। चलो क्वेश्चन नंबर बेटा 25। चलो 25 कह रहा है, यद्यपि अधिकांश युद्ध पीड़ित शांतिप्रिय लोगों के लिए पीड़ादायक हो, तब तक युद्ध की तीव्रता का त्रिषका से विरोध करना चाहिए। ये चीज़ है। कह रहा है युद्ध में निर्दोष लोग भी मारे जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरे कह रहा है, युद्ध की तीव्र विरोध का कुछ वांछित असर पड़ सकता है। वांछित असर पड़ सकता है, इसका मतलब थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, दोनों सही है। चलो नेक्स्ट की बात करो, नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, केंद्र सरकार ने अपनी कर वसूली बढ़ाने के लिए विभिन्न लघु बचत योजना पर दी जा रही वर्तमान राहत, लघु बचत योजना जैसे स्मॉल सेविंग होती है ना, उस तरह की योजना है। अपनी कर वसूली बढ़ाने के लिए जैसे सरकार क्या करती है, अपना टैक्स वैक्स बढ़ाने के लिए जो सब्सिडी देती है, जो डिस्काउंट देती है, जो छूट जो भी देती है कई एक तरह की, उन पर क्या कर रही है वर्तमान में जो है चरणबद्ध नहीं स्टेप बाय वापस लेने का निर्णय लिया है उसने। क्या कर रही है, नेट कम कर रहे हैं। अजम्पशन क्या होने चाहिए, लोग अभी भी लघु बचत योजनाओं में धन रख सकते हैं, कर भी देते हैं। देखो भाई, किसी ने ये तो है नहीं कि वो अपना धन वापस ले लें और निकाल लें, हाँ या ना, वो अभी भी चीज़ों में धन रख रहे हैं, कर देते हैं। भाई इस तरह की बात तो कहीं जिक्र नहीं किया गया। कि आगे कह रहा है कि कुल कर वसूली पर्याप्त मात्रा में बढ़ सकती है, ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। और धन दे रहे हैं, कर रहे हैं, ये गलत हो जाएगा। कहीं भी इस तरह की बात का मेंशन नहीं किया गया, इसलिए दूसरा सही होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। 27 कह रहा है कि सूखा राहत निधि के लिए सरकार ने देय राशि पर 2% अधिभार लगाने का निर्णय लिया है। उसने क्या किया है, 2% का अधिभार यानी कि सब्सिडी नहीं, इसको सबचार्ज बोलते हैं। सूखा राहत निधि के लिए सरकार ने देय कर राशि पर 2% अधिभार लगाने का निर्णय लिया है। इस तरह का एक सरकार, जैसे आपको याद हो तो कोरोना टाइम में इस तरह की चीज़ें बहुत देखने को मिली थी, हाँ या ना, कि एक्स्ट्रा चार्ज, एक्स्ट्रा चीज़ें इस तरह का हम लोग करते रहते थे, हाँ या ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी इन्होंने किया है, ठीक है। देखो क्या करते हैं, सूखा सहायता कार्यक्रमों के लिए निधि जुटाने हेतु सरकार के पास पर्याप्त धन नहीं है। भाई धन नहीं होगा तभी तो ये चीज़ें कर रही सरकार, हाँ या ना। दूसरी बात कह रहा है कि अधिभार के रूप में संचित की गई राशि, ठीक है, इन सूखा सहायता कार्यक्रमों के निराधिकरण के लिए पर्याप्त होगी, बिल्कुल होगी, तभी तो इस तरह की चीज़ें की गई हैं। हमेशा हमें उसके थोड़ा पॉजिटिव में ही रहना पड़ता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 28 हमसे कह रहा है
कि एक्स गृह वित्त कंपनी ने उसके गृह ऋण लेने वालों के लिए बिना अतिरिक्त लागत के उपयुक्त घर ढूंढने की सेवा प्रदान करने का प्रस्ताव किया है। ठीक है, चलो आगे कह रहा है ग्राहक, मतलब उसने ये बात बोल दी कि वो क्या करेंगे, घर ढूंढने में की सेवा करेंगे और उसका प्रस्ताव उन्होंने मान लिया है। ठीक है, कह रहा है ग्राहक उपयुक्त घर ढूंढने में लगने वाला अपना बहुत सा समय, ये बात सच्चाई है मेरे प्यारे बच्चे, जब हम लोग घर ढूंढते या कमरा ढूंढते तो हमें एक बहुत लंबा वक्त लग जाता है चीज़ों में, और सही बात भी है, और बहुत ज़्यादा धन भी एक्सपेंस होता है। उसने कहा कि और धन बचा सकेंगे, बहुत सारा समय और बहुत सारा धन बचा सकेंगे, इसलिए वे एक्स गृह वित्त कंपनी से गृह ऋण लेना पसंद करेंगे। बिल्कुल सही बात है, जब कोई इतनी छूट दे रहा है कि आपको होम लोन भी दे रहा है, आपको घर ढूंढ के भी देगा, सारी चीज़ें देगा, टाइम पैसा सब बचेगा। किसी अन्य गृह कंपनी, तो किसी अन्य गृह कंपनी की तो बात ही नहीं की गई, इसलिए बेहुदा था। चलो क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है अन्य कई देशों की तुलना में भारत में स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति व्यय बहुत कम है। मतलब भारत में एक्चुअल में भी है, वैसे ही बहुत कम है, सरकारी अस्पतालों पे उतना खर्चा कहाँ होता है जी। इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में विविध स्वास्थ्य कार्यक्रमों को अपनी सहायता दोगुनी करने का निर्णय लिया है। वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है कि जो भी आपको स्वास्थ्य सहायता देते हैं उसको वो क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। ठीक है, और डबल करने का निर्णय लिया है इस तरह से। अब चलो इसके अजम्पशन की बात करते हैं बच्चे। अजम्पशन देखो, कह रहा है कि बढ़ी हुई सहायता से भारत में प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य में पर्याप्त वृद्धि होगी, हाँ या ना। ठीक है, और यह देशों के समतुल्य, ये और अन्य देशों के, देखो यहाँ तक तो बहुत सही था बेटा, प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी, सीधी बात है। जब पैसा डबल आने लगेगा तो क्या हो जाएगा भाई, प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगी, हाँ या ना। प्रति व्यक्ति मतलब स्वास्थ्य व्यय बढ़ जाएगा, आय नहीं, स्वास्थ्य बढ़ जाएगा। ठीक है, और यह अन्य देशों के समतुल्य हो जाएगा। बेटा अब ये चीज़ नेगेटिव हो गई यहाँ पे, देखो मैं आपको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से कह रहा है कि अन्य देशों के समतुल्य हो जाएगा। बेटा यहाँ पे अन्य देशों की बात ही नहीं की, अन्य देशों में ये कहा गया कि अन्य देशों से कम है, ये बात बोली गई है। प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य बहुत कम है, अन्य देशों की बात भी नहीं की गई, अन्य कई देशों की तुलना में बस तुलना की गई। ये नहीं बताया कि इस देश का इतना है, उस देश का उतना है, इस तरह की कोई बात नहीं की गई थी। तो अन्य देशों के समतुल्य हो जाएगा ये तो नहीं कह सकते, किस देश में कितना खर्च हो रहा हो, अलग अलग देशों का अलग अलग स्ट्रक्चर रहता है। कह रहा है भारत में, ठीक है, आधारभूत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सरकारी, ठीक है, निधिकरण पर्याप्त है। बिल्कुल सही बात है, तभी तो हम उतना खर्च नहीं कर पा रहे चीज़ों पे, हाँ या ना। क्योंकि पर्याप्त होती बेटा तो फिर इस तरह का केस हमारे पास बनता ही नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है गैलेक्सी हाउसिंग सोसाइटी की प्रबंधक समिति ने अपने सदस्यों को जीवों के लिए हानिकारक, ठीक है, जीवों के लिए हानिकारक मतलब बायोडाइवर्सिटी, वो बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, जो हानिकारक होते हैं, कूड़ा कचरा अलग कर उन्हें पृथक पात्रों में रखने का अनुरोध किया है। ये बात बेटा बहुत सही बात है, आप भी इन चीज़ों को ध्यान रखा करो। आप सूखा कचरा, गीला कचरा, कांच, ये सब इस तरह से डाल देते हो। आपने एक चीज़ देखी होगी बेटा कि जैसे गाय हैं या और भी कई जानवर हैं, पक्षी हैं, तो वो क्या करते हैं, जैसे कोई खाने वाला फूड कांच के साथ लग गया तो उन्हें थोड़ी पता है इसमें कांच है, तो वो उसको खा जाते हैं। और कांच जो होता है वो गलता नहीं है, प्लास्टिक होती है वो गलती नहीं, वो इनकी आंतों पे चिपक जाती है ना, और ये उनके लिए एक दर्दनाक मौत होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे पक्षी मर जाते हैं, अचानक से 80 मरे पड़े होते, तो वो यही होता है कि उन्हें नहीं पता है इसमें क्या है, इसमें क्या है। तो आप समझदार हो, आपसे भी एक रिक्वेस्ट है मेरी, हमेशा गीला कचरा, सूखा कचरा और जैसे कांच वगैरह है, इन चीज़ों को एक अलग तरीके से पृथक्करण किया करो, है ना, अलग अलग किया करो उनको। चलो अजम्पशन,
अन्य हाउसिंग कंपनी सोसाइटी, देखो भैया गैलेक्सी हाउसिंग की बात की गई, अन्य सोसाइटी की बात ही नहीं की, यहीं से ख़त्म हो गया था। भी इस प्रथा का अंतर कर सकती हैं, मेरी भाई कर सकती हैं या नहीं कर सकती, मैं उसकी बात ही नहीं करूँगा, क्योंकि अन्य हाउसिंग सोसाइटी की बात नहीं की गई, बात आगे नहीं पढ़ूंगा मैं। आगे कह रहा है, प्रबंधक समिति ने अनुरोध पर गैलेक्सी हाउसिंग सोसाइटी के सदस्यों की प्रतिक्रिया सकारात्मक हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, और हमेशा हम पॉजिटिव ही सोचते हैं इन चीज़ों के बारे में, तो ऐसा बहुत बड़ा कोई टास्क नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा 31। पानी की बोतल है देना। हाँ, इसको पढ़ो बेटा। ये कह रहा है, सरकार ने रेल दुर्घटना में मृतकों के परिवारों को 1 लाख रुपए का मुआवजा, ठीक है, 1 लाख रुपए का मुआवजा देने की निर्णय लिया है। ठीक है, चलो, मुआवजे के कारण होने वाले व्यय की पूर्व खपत लिखा है, क्या लिखा है, खपत होना चाहिए के लिए सरकार के पास पर्याप्त निधि है, बिल्कुल है भाई, तभी वो मुआवजा देने की बात कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि निकट भविष्य में रेल दुर्घटना में कमी आएगी। भाई पैसा देने से रेल की दुर्घटना में क्या कमी का संबंध है भाई, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 32 कह रहा है कि विमान चालकों के संघ द्वारा हड़ताल की घोषणा के कारण, ठीक है, विमान चालक जो है, जो पायलट होते हैं ना उनकी कोई यूनियन है, हड़ताल की घोषणा के कारण एक्स एयरलाइंस ने कुछ गंतव्यों की उड़ानें अगले 4 दिनों तक के लिए निलंबित कर दी हैं। चलो भाई, हो जाता है जब भाई सीधी बात है, आपने देखा होगा डॉक्टर हड़ताल पे बैठ जाते हैं, पुलिस वाले नहीं बैठते हैं, है ना भाई, क्योंकि अगर पुलिस वाले बैठ गए तो फिर संभालेगा कौन चीज़ों को, मास्टर हड़ताल पे बैठ जाते हैं। ठीक है, मैंने ऐसा सुना है जापान में हड़ताल करने का अलग तरीका होता है, जैसे मान लो कोई जूता कंपनी बनाने वाला है, ठीक है, तो अगर उसके कर्मचारी हड़ताल करेंगे, काम तो करते रहेंगे लेकिन वो एक पैर का जूता बनाते हैं, जिससे मालिक पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हम भी चाहते हैं यहाँ भी हड़ताल इस तरह से नहीं की जाए जैसे शाहीन बाग वाला था, भाई बैठे रहे तुम 4-4, 5-5 महीने तक बैठ रहे हो। और गवर्नमेंट को भी इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए तुरंत का तुरंत। जैसे किसानों की समस्या आई थी तो आप सुन नहीं रहे थे, फाइनली आपको वो बिल वापस लेने पड़े, लेकिन आपने इतना लंबा समय लगा दिया जिससे फालतू का तुम्हें फोर्स लगाना पड़ा, फालतू की चीज़ें करनी पड़ी, बहुत सारा एक गलत तरीका है थोड़ा सा, क्योंकि फिर इससे देश के विकास पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है बेटा। ठीक है, आगे कह रहा है अजम्पशन 4 दिनों के बाद एयरलाइंस की सभी उड़ानें फिर से लागू कर पाने में सक्षम होंगे। भाई 4 दिन की बात की इसलिए पहला तो सही है, 4 दिनों में विमान चालक संघ अपनी हड़ताल वापस ले लेंगे। बेटा वो हड़ताल वापस लेंगे या नहीं लेंगे इसके बारे में कोई बात नहीं है, क्योंकि अगले 4 दिनों तक निलंबित कर दी गई, तो इसका मतलब अगले 4 दिनों के बाद संभावना है कि वो दोबारा से स्टार्ट की जा सके। ठीक है, अब बेटा 33 पे बात करते हैं। 33 पढ़ते इसको बेटा, ये लिखा है नागरिक प्राधिकरण ने क्षेत्रों में बिजली की निरंकुश चोरी की रोकथाम के लिए नागरिकों की सहायता की अपील की है। अब ये करते हैं कि जब बिजली की चोरी नहीं रुक रही है तो वहाँ के लोकल लोगों से अपनी बात करते हैं। कह रहा है कि स्थानीय नागरिक दल इस अनुरोध की प्रतिक्रिया दे सकते तथा इन बिजली चोरी की ऐसे मामलों का पता लगाने के लिए लोगों के दल बना सकते हैं। देखो स्थानीय नागरिक इस तरह का काम कर रहेंगे तो ये तो मुश्किल है, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि स्थानीय जो नागरिक दल बनाएंगे अपनी इस तरह की कमेटी बनाएंगे, ये बात तो बेटा गलत हो जाएगी। लेकिन अगर दूसरी बात पढ़ो यहाँ पे, बिजली चोरी करने वाले समाज की फटकार से डर जाएंगे और बिजली चोरी नहीं करेंगे। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो बिजली चोरी कर रहे हैं उनको समाज के लोग फटकारेंगे। जैसे मान लो तुम्हारे मोहल्ले में कोई बिजली चोरी करता है ना, और आपके मुखिया गांव के या प्रधान आके आपसे है ना उसको डांटेंगे, तो हो सकता है वो इन फ्यूचर चोरी ना करे इस चीज़ों की। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि एक स्कूल के पेरेंट टीचर एसोसिएशन PTA ने प्रधानाचार्य को सूचित किया है कि यदि वे स्कूल प्राधिकरण तत्काल
स्कूल जो प्राधिकरण है वो तत्काल फीस नहीं घटाता है तो वे अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। ऐसा हो जाता है भाई, छोटे शहरों में नहीं, लेकिन अगर बड़े शहरों की बात की जाए बच्चे, तो जो पीटी होते हैं ना, पेरेंट्स एसोसिएशन वाले लोग होते हैं ना, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन जो भी होती है, वो क्या करते हैं कि अगर ऐसे फालतू में आप फीस बढ़ा रहे हो चीज़ों की तो उसका विरोध करते हैं, है ना। तो उन्होंने कहा है कि अधिकांश माता पिता पेरेंट टीचर एसोसिएशन से सहमति होंगे और अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे। बिल्कुल सही बात है यार भाई, यही बात तो हुई है वहाँ पे। दूसरा, स्कूल प्राधिकरण पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन, क्या लिखा है, वृद्धि की स्वीकार मांग फीस घटाएगा। बिल्कुल बढ़ाएगा भाई, जब उन्होंने प्रेशर इस तरह का बना रहे हैं तो बिल्कुल सही बात है, दोनों के दोनों सही है। 35, यदि आप प्रथम श्रेणी स्नातक हैं, ठीक है, आप जो ग्रेजुएट हैं वो फर्स्ट क्लास है, तो हमारा संगठन आपके लिए, वो कह रहा है कि हमारा जो संगठन है वो आपके लिए काम करने का श्रेष्ठ संस्थान है। जैसे प्राइवेट सेक्टर की कोई जॉब है तो वहाँ कह दिया कि अगर आप फर्स्ट क्लास ग्रेजुएशन पास हैं तो आप हमारे लिए काम कर सकते हैं, हमारे यहाँ जो काम करने का स्थान है वो श्रेष्ठ है। कह रहा है किसी अन्य संगठन, बेटा यहीं से ख़त्म कर देते हैं इस क्वेश्चन को, तो किसी अन्य संगठन की बात नहीं की है, को प्रथम श्रेणी स्नातकों की आवश्यकता होगी क्योंकि उन्हें पर्याप्त संख्या में उतने स्नातक नहीं मिल पा रहे हैं। ठीक है, आ जाओ। तो दूसरा पढ़ो, प्रथम श्रेणी स्नातक आकर्षित हो सकते हैं और इन्हें अपने संगठन में आवेदन कर सकते हैं। बिल्कुल भाई, आकर्षित होंगे उस संगठन में, क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। चलिए, आज का आखिरी और इस सेशन का 36वां क्वेश्चन कह रहा है कि सरकार के नियोजकों को उठा लेना, सरकार के नियोजकों को अपने सभी कर्मचारियों की आय स्रोतों पर कर कटौती करने हेतु उत्तरदायी बनाने का निर्णय लिया है। चलो बच्चे देखते हैं। कह रहा है कि सरकार ने अपने नियोजकों को अपनी सभी कर्मचारियों की आय स्रोतों पर कटौती करने हेतु उत्तरदायी बनाने का निर्णय लिया। कह रहा है नियोजकों को भी अपने कर्मचारियों के लिए आय स्रोत की कटौती व्यवस्था नहीं कर सकेंगे, ये बात बिल्कुल गलत बोली गई है। यहाँ से पढ़ो, कर्मचारी नियोजकों को डोथ पर भारी कटौती नहीं करने देंगे। भाई ऐसा थोड़ी कर सकते हो, आपके हाथ में थोड़ी ये चीज़ें, ठीक है। दोनों के दोनों गलत, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए बेटा, हम लोगों ने 35-36 क्वेश्चन अच्छे से किए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस तरह के क्वेश्चन अगर परीक्षा में आपको मिलते हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक एक एक लाइन को पढ़ के, एक एक लाइन को 2-2, 3-3 बार पढ़ के कंप्लीट करना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन गलत होने की संभावना प्रबल हो जाती है। और एग्ज़ाम के टाइम कतई पैनिक नहीं होना है। बहुत अच्छा पढ़ा है आपने, जितना भी पढ़ा है सफिशिएंट है। अब रेस्ट करना है ना, 1-2 दिन थोड़ा सा एकदम रिलैक्स होके, जैसे ना एग्ज़ाम से फर्स्ट नाइट आप रिलैक्स होके सही टाइम पे सेंटर पहुंचना, ठीक है। एक आपके लिए छोटा सा सेशन बना देंगे, आपको किस तरह करना है, क्या नहीं करना है, क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है, ठीक है। चलिए बेटा, आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।